हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग देख रहे थे जिसमें कि हम लोग पढ़े थे बाइनरी फ्यूजन के बारे में और उसमें 2 टाइप देखे थे, है ना। तो बाइनरी फ्यूजन में पढ़े थे किसके बारे में? यूग्लिना के बारे में। कल आपको बताए थे यूग्लिना इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और फिर हम लोग देखे किसके बारे में? प्लाज्मोडियम के बारे में। और आपको बताया था किस तरह से मलेरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग उससे आगे। तो आज हमारा टॉपिक है बडिंग। चलिए देखते हैं बडिंग का पहले डिफाइन देख लेते हैं क्या होगा। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड विच देन डिटेक्ट एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट। चलिए इसको समझते हैं। तो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला हो गया, है ना। ये एक तरह का प्रोसेस है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स के बॉडी पे एक छोटा सा बर्ड निकलता है और वो कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम ये डिटेच हो जाता है, मतलब इसके बॉडी से हट जाता है, नीचे गिर जाता है और फिर यही बर्ड्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। क्लियर हो रहा है बात? तो बर्डिंग एक मेथड है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स बॉडी, one part of the parent's body become as a bird which then detach and become a new organism, for example hydra and yeast। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ईस्ट में किस तरह से बर्डिंग होता है, समझेंगे बात को। तो हाइड्रा या फिर ईस्ट का हम बात करें, ये दोनों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट जो है वो यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास क्या हो? सेल मेम्ब्रेन हो। द सेल इन विच न्यूक्लियस हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। वेल डेवलप्ड सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। हम लोग का भी सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। तो ईस्ट भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है और ये यूकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है। और ये कौन से ग्रुप में आता है? तो फंगस के ग्रुप में आता है। चलिए देखते हैं एक बार किस तरह से ईस्ट में बडिंग होता है, बडिंग। चलिए देखते हैं। तो अभी यहाँ पे एक पेरेंट्स ईस्ट है। देखिए इसमें आपको बताएं कि जितने भी सेल का बात हम करें उसमें सब में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पेरेंट सेल्स है किसका? ईस्ट का। न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया और सारे पार्ट होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब क्या हो रहा है, पेरेंट्स के बॉडी के ऊपर क्या आया? एक छोटा सा बर्ड आया, है ना। ध्यान से समझिए, पेरेंट्स के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बर्ड आया। बॉडी के किसी पार्ट में आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं स्टूडेंट के ऊपर में ही आए, बॉडी के किसी पार्ट में बर्ड्स आ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड, मतलब पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा? बर्ड आ जाएगा। विच देन डिटेच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो बर्ड है फिर क्या हो जाएगा? डिटेच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप लेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा बर्ड आया। अब देखिए क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब न्यूक्लियस टूटेगा। समझिए बात को ध्यान से, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और न्यूक्लियस टूटेगा। अब न्यूक्लियस टूटा, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट डायग्राम में स्टूडेंट, ये पेरेंट्स सेल था। अब इससे क्या हो गया, ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का टूटना हुआ, जिसके कारण वेरिएशन होता है। आपको एग्जैक्टली ये दोनों आइडेंटिकल दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डीएनए रेप्लिकेशन के होने के समय क्या होता है? कुछ ना कुछ एरर आता है जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब देखिए पेरेंट सेल से 2 नए बर्ड्स क्या हो गए? 2 नए बर्ड्स 2 नए सेल को जन्म दे दिए। यहाँ पे देखिए 2 न्यू सेल्स प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए इस सेल के पास भी क्या है? इस ईस्ट के पास भी क्या है? खुद का न्यूक्लियस है, खुद का वैक्यूल है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए जो दूसरा बर्ड है जो कि एक सेल में कन्वर्ट हुआ, अब वो क्या कर रहा है? फिर से अपने बॉडी पे आफ्टर एडल्ट, मतलब एक लिमिट समय के आने के बाद ये भी अपने बॉडी से क्या कर रहा है? एक फिर से इसके बॉडी में क्या आया? एक बर्ड आया और फिर न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हुआ, वैक्यूल्स डिवाइड हुआ और फिर ये क्या बन जाएगा? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और वो फिर नीचे गिरेगा, फिर से वो रिप्रोड्यूस होना शुरू कर जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब प्रोडक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेस एनर्जी का यूज होता है। यहाँ पे देखिए एनर्जी का बहुत कम यूज हुआ। जैसे कि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
है ना, हम लोग में। तो हम लोग में क्या होता है, एनर्जी का ज़्यादा यूज होता है। समझ में आ रहा है बात, कि जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या 9 मंथ तक होता है, उसके बाद उसमें बहुत सारा एनर्जी यूज होता है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप तुरंत तुरंत हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीप्लाई तुरंत तुरंत होता है, मतलब ये फास्ट प्रोसेस है और इसमें लेस एनर्जी यूज होता है। और दूसरा कि डेवलपमेंट का जो टाइम होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। सबसे मेन चीज़ पे ध्यान देना है। क्लियर हो गया हम लोग का, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल आपका ले लिए किसका, ईस्ट का, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज बर्डिंग एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, तो आप हूबहू अगर इस तरह का बना दीजिएगा, ये डिफाइन लिख दीजिएगा, तो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए